यदि आप भी राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और राज्य में रहकर राज्य के किसी भी कमीशन या आयोग द्वारा निकाली गई किसी भी रिक्रूटमेंट की भर्ती परीक्षा की अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, सरकारी जॉब साथी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्ज़ाम 2024 की प्री और मेन एग्ज़ाम्स की एडवर्टाइजमेंट जो है वो आरपीएससी की तरफ से जारी किया गया था। हाल ही में कुछ दिनों पहले यानी 1 मई 2024 को आरपीएससी की तरफ से इन प्री और मेन एग्ज़ाम्स की डेटों का अनाउंसमेंट भी जो है वो आरपीएससी की तरफ से किया जा चुका है। जैसे कि हम आपको बता दें कि आरपीएससी की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो अगले साल 19 जनवरी 2025 को होगा। वहीं मुख्य परीक्षा का आयोजन भी जो है वो अगले साल 1 जून 2025 को होगा। इस तरह से प्री और मेन दो एग्ज़ाम की जो डेट है वो आरपीएससी की तरफ से जो है अनाउंस कर दी गई है। इस भर्ती परीक्षा के लिए आरपीएससी की तरफ से जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जाएगा। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा जो है वो आरपीएससी की तरफ से की जाएगी। आरपीएससी ने इन भर्ती परीक्षाओं का रिक्रूटमेंट पहले ही जारी कर दिया था। यदि हमारे जो भी कैंडिडेट आरपीएससी द्वारा निकाली गई एपीओ एग्ज़ाम की प्री और मेन एग्ज़ाम्स की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए देखना काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के उसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए अच्छे से समझाई थी। लेकिन आज के मैं अपने इस वीडियो में मैं आपको सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा के उसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी जो है अपने इस वीडियो में देने जा रहा हूं। सिलेबस की स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए तथा इसके एग्ज़ाम पैटर्न को एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाते हुए उसके पेपर के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, पेपर के टाइप को बताते हुए अच्छे से मैं जो है फुल डिटेल आपको अपने इस वीडियो में देने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को आप इसकी बिल्कुल मत करना। स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आरपीएससी की तरफ से एपीओ एग्ज़ाम की मुख्य एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो जो डिसाइड किया गया है उसकी अगर हम बात करें तो ये परीक्षा जो आपकी होगी सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा मुख्य परीक्षा, ये टोटली आपकी लिखित परीक्षा जो है वो होगी। यानी लिखित परीक्षा का आयोजन जो है वो आपका लिखित परीक्षा में मुख्य परीक्षा का होगा। रिटर्न एग्ज़ाम आपका इसमें होगा, जिसमें जो है इसकी मुख्य परीक्षा की जो योजना है और उसका पाठ्यक्रम जो आरपीएससी की तरफ से डिसाइड किया गया है उसकी अगर हम बात करूं मैं आपकी, तो जो है देखिए इसमें आपको लिखित परीक्षा के प्रत्येक पेपर में जो है एक तो उपस्थित होना जो है वो कंपलसरी होगा। यानी जो इसका जो प्रत्येक पेपर को जो जितने पार्टों में डिवाइड किया गया है मुख्य परीक्षा को, उसके आपको रिटर्न एग्ज़ाम के प्रत्येक पेपर में जो है कंपलसरी होगा आपको उसमें बैठना, तभी आपको जो है उसमें जो योग्य है वो माना जाएगा। फर्स्ट नियम तो आरपीएससी का ये है। वहीं दूसरे हम अगर इसके मुख्य परीक्षा के इसके विषयों की बात करें तो कितने विषयों के पेपर जो हैं आपके इसमें मुख्य परीक्षा में जो होंगे, अगर उसकी हम बात करें तो देखिए विषयों में सब्जेक्ट में आपका जो पेपर होगा उसको 2 पार्टों में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो होगा आपका कानून का पेपर, लॉ का पेपर होगा, और जो दूसरा पेपर जो आपका होगा सेकंड पेपर जो आपका डिवाइड किया गया है वो होगा आपका लैंग्वेज का पेपर यानी भाषा का पेपर, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के विषयों को जो है वो इसमें शामिल किया गया है। वहीं हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें कानून के पेपर की, लॉ से जुड़े हुए के पेपर के बारे में, तो आपका लॉ का जो पेपर होगा कानून का वो टोटल 300 अंक का होगा। 300 अंक का आपका ये मुख्य परीक्षा में लॉ का कानून का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का जो है टाइम पीरियड इस प्रश्न पत्र को इसके पेपर को सॉल्व करने का जो है वो दिया जाएगा। 3 घंटे का ड्यूरेशन आपको लॉ के कानून के पेपर का मिलेगा। वहीं हम भाषा के पेपर की अगर हम बात करें जो कि आपका सेकंड पेपर होगा प्रश्न पत्र का, उसमें आपको सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका जो है ये भाषा का पेपर होगा,
2 घंटे का समय आपको जो है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के पेपरों को सॉल्व करने का जो है वो दिया जाएगा। सामान्य हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 नंबर का होगा, और सामान्य अंग्रेजी का जो आपका पेपर होगा वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो 50-50 अंक जो हैं टोटल जो हैं इसके जो है निर्धारित किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें, आपको एक जानकारी दे दें, इंफॉर्मेशन दे दें कि यदि अगर आप भी मेन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेकंड पेपर जो आपका होगा वो उसका जो लेवल होगा, यानी सेकंड पेपर जो आपका भाषा का होगा, लैंग्वेज का, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी को जिसमें शामिल किया गया है, वो जो आपका पेपर होगा उसका जो लेवल होगा, पेपर का स्टैंडर्ड होगा, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल होगा। यानी माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का जो पेपर है वो आपका सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी का आएगा। उस सीनियर लेवल से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे सामान्य हिंदी, अंग्रेजी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं उस लेवल पे पूछे जाएंगे। वहीं देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा मुख्य परीक्षा में लॉ का पेपर, उसका जो उद्देश्य है लॉ पेपर का, वो अभ्यर्थियों के आपराधिक कानून और उसकी प्रक्रिया तथा आपराधिक मामलों में आरोप तय करने के आपके व्यवहार का नॉलेज करना है, उसका ज्ञान जो है वो आपका लेना है। इसलिए ये पेपर जो है आपका कानून का पेपर जो है वो इसमें सम्मिलित किया गया है। वहीं हम आपके इस पेपर, मुख्य परीक्षा के पेपर में न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स की अगर हम बात करें कि प्रत्येक पेपर में आपको कम से कम पास होने के लिए न्यूनतम कितने % जो अंक हैं वो पास होने के लिए लाने जो हैं कंपलसरी होंगे। जैसे आयोग के आरपीएससी के नियम हैं, निर्देश हैं कि आपको प्रत्येक पेपर के लिए न्यूनतम 40% अंक जो हैं वो पास होने के लिए लाने मुख्य परीक्षा में जो है कंपलसरी होंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से करते हैं, ईडब्ल्यूएस से करते हैं, या अदर बैकवर्ड क्लासेस से अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आपको 40% मार्क्स जो हैं वो कम से कम पास होने के लिए मुख्य परीक्षा में लाने जो है प्रत्येक पेपर के प्रत्येक पार्ट में ज़रूरी होंगे। वहीं अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC/ST वर्ग के कैंडिडेट्स अगर मुख्य परीक्षा में बैठते हैं तो उनको कम से कम पास होने के लिए न्यूनतम जो है 35% अंक जो है प्रत्येक पेपर के प्रत्येक पार्ट में लाने जो हैं वो ज़रूरी होंगे। वहीं आपके APO एग्ज़ाम के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को जो है वो विभिन्न पार्टों में जो है वो डिवाइड भी किया जा सकता है, यानी विभिन्न पार्टों में जो है वो आपसे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें जो आपके जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही छोटे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। लघुतरात्मक यानी जिनका आंसर आपको 20 से 25 शब्दों में देना होता है, वो लघुतरात्मक प्रश्न भी आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। वही निबंधात्मक प्रश्न जिनके आंसर आपको 1 से 2 पन्नों के अंदर अंदर देने होते हैं। इससे लेवल से जुड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो इन तीनों पैटर्न में जो है आपसे प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों, ये तो था आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, मुख्य एग्ज़ाम का, मुख्य परीक्षा का। APO एग्ज़ाम की जो मेन एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है आपका इस तरह का रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे, इतने मार्क्स होंगे, ये आपका टाइम का ड्यूरेशन होगा। वही हम बात करते हैं अब इस एग्ज़ाम के, मेन एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका क्या रहेगा? सबसे पहले आपका जो लॉ का पेपर होगा, जिसको फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पेपर जो आपका लॉ का कानून का पेपर होगा, इसमें देखिए आपसे कौन कौन से टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, सशस्त्र अधिनियम 1959, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम के उपाय भर्ती के नियम अधिनियम 2022। वहीं भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 के परिचय, इसके सामान्य स्पष्टीकरण, दंड के विषय, सामान्य अपवाद, दुष्प्रेषण, आपराधिक साजिश, राज्य के विरुद्ध अपराध, लोक शांति के विरुद्ध अपराध, लोक सेवा के वैध प्राधिकार की अवमानना, लोक सेवा के वैध प्राधिकरण की अवमानना, झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध के संबंध में धारा, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध के संबंध में धारा 299 377, संपत्ति के विरुद्ध अपराध धारा 378 से 462, पति या पति
आपके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता धारा 498A, मानहानि की धारा 499 से 502, आपराधिक धमकी, अपमान और झुंझलाहट धारा 503 से 510, अपराध करने का प्रयास धारा 511। वहीं बी पार्ट आपका जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 अध्याय प्रारंभिक धारा 1 से 52, आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का गठन धारा 6 से 25 से 3, न्यायालयों की शक्तियां धारा 26 से 35, शक्तियां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की धारा 36, मजिस्ट्रेटों की सहायता और पुलिस धाराएं 37 से 40, अध्याय व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा 41 से 60। तो इससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं, लॉ से जुड़े आपके जो अधिनियम धाराओं से जुड़े क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों, वो आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसमें गवाहों के विषय में गवाहों की परीक्षा, साक्ष्यों की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति। वहीं डी भाग इसका अनुचित जाति और जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसमें अत्याचार धारा 3 से 93, अध्याय 4 विशेष न्यायालय धारा 14 और 154 अध्याय पीड़ित और गवाहों का अधिकार। वहीं विविध धारा शस्त्र अधिनियम 1959 प्रारंभिक धारा हथियारों का अधिग्रहण, कब्जा, निर्माण, बिक्री, आयात निर्यात, परिवहन, गोला बारूद अनुभाग 3 से 12, शक्तियाँ प्रक्रिया, अपराध दंड धारा 25 से 33, विधि धारा 34 से 51, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 से जुड़े जो है क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है आपका लॉ का न्याय से जुड़ा हुआ पेपर जो है वो आपसे अधिनियम से जुड़ा हुआ पूछा जाएगा। इससे जुड़े क्वेश्चंस आपसे मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। वहीं जो पेपर सेकंड है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड आपका भाषा का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी को शामिल किया गया है। तो सामान्य हिंदी का जो आपका पेपर होगा दोस्तों, उसकी अगर हम बात करें, सामान्य हिंदी में आपसे शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरों का निहितार्थ, लोकोक्तियों का निहितार्थ, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद यानी शब्द युग्म से जुड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। दिए हुए अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, कुछ आपको सेंटेंस अंग्रेजी में दिए जाएंगे जिनका आपको हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना होगा। संक्षिप्तीकरण, गद्यावतरण का उचित शीर्षक एवं लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण, गद्यावतरण की शब्द सीमा लगभग 150 शब्दों की रहेगी। वहीं पत्रों से यानी कार्यालयी पत्रों से जुड़ा हुआ ज्ञान से जुड़े क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें कि कार्यालय आदेश हो गए, आपके सर्कुलर परिपत्र हो गए, डेमी ऑप्सिकल यानी अर्ध सरकारी पत्र हो गए, निविदा टेंडर्स हो गए, नोटिफिकेशन यानी अधिसूचनाएं हो गई, प्रेस विज्ञप्ति हो गई, इनसे जुड़ी हुई क्वेश्चंस, इनकी परिभाषाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। वहीं सामयिक विषयों पर लेख, शब्द सीमा आपकी 150 शब्दों की रहेगी। तो इस तरह से आपका जो है हिंदी से का जो है ये सिलेबस आपसे रहेगा, जो हिंदी में आपसे जो क्वेश्चन जो हैं वो दोस्तों पुटअप किए जा सकते हैं। वहीं जर्नल इंग्लिश की अगर हम बात करें, सामान्य अंग्रेजी का जो पेपर है आपका 50 मार्क्स का होने वाला है मुख्य परीक्षा में, जिसमें पार्ट ए में ग्रामर और यूजेस को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रामर पोर्शन में टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूजेबल एंड मिसयूज्ड, मॉडल से जुड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पुटअप किए जाएंगे, जिनमें ऑब्लिगेशन मॉडल हो गया, रिक्वेस्ट, परमिशन हो गया, प्रोविएशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन से जुड़े मॉडल से जुड़े क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पुटअप किए जाएंगे। वहीं बी पार्ट जो आपका रहेगा, देखिए अंग्रेजी में वो रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिज राइटिंग एंड ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ। इसमें आपको एक अनसीन पैसेज जो है वो दिया जाएगा 150 शब्दों में, जिसमें से आपसे 5 क्वेश्चन जो है वो अनसीन पैसेज में से जो है पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें से 5 क्वेश्चन के जवाब जो हैं वो आपको देने होंगे। वहीं एक क्वेश्चन जो है वो आपका इस पैसेज में वोकैबुलरी से संबंधित होगा, वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। इस तरह से 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके अनसीन पैसेज में से जो है आपसे पुटअप किए जाएंगे। वहीं ट्रांसलेशन 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वहीं 5 आपके जो है हिंदी में आपके वाक्य आपको मिलेंगे दिए हुए, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, उनकी जो है अंग्रेजी जो है वो बनानी होगी। वहीं सी पार्ट अगर हम बात करें तो सी पार्ट में कंपोजिशन, लेटर, रिपोर्ट राइटिंग और नोटिस राइटिंग को जो है आपको शामिल किया गया है, जिसमें आपको 150 वर्ड्स में जो है लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग है जो वो लिखनी होगी।
कोई टॉपिक आपको मिलेगा, उस पर आपको 150 वर्ड्स में लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग जो है वो लिखनी होगी। वहीं 100 वर्ड्स में आपको जो है नोटिस राइटिंग जो है दोस्तों वो लिखनी होगी। तो इस तरह से ये जर्नल अंग्रेजी का जो पेपर है वो आपका जो है सिलेबस में डिसाइड किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपके सिलेबस में से जो है इंग्लिश में से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, सिलेबस का, मेन एग्ज़ाम्स का, APO एग्ज़ाम 2024 का। तो इस तरह से अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन करें और अच्छे से आप इसमें क्वालिफाई हों। प्री एग्ज़ाम्स में अगर आप पास होते हैं तो मेन एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक्स में से आप अच्छे से जो है सूटेबल तरीके से सिलेबस की कंप्लीट अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देंगे और भी इसी तरह की नई नई अपडेटेड जानकारी और वैकेंसी से जुड़ी हुई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हुई, इससे रिलेटेड अपडेट जानकारी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।